नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ए स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन ए पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी डिटरमाइंड एज ए चेंज पॉइंट इज कॉल्ड फोर साइट रीडिंग, बैक साइट रीडिंग, इंटरमीडिएट रीडिंग, लॉन्ग साइट। फ्रेंड्स, कोई भी लेबलिंग वर्क शुरू करने से पहले जब हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करके इस इंस्ट्रूमेंट से पहली रीडिंग नॉन एलिवेशन वाले पॉइंट पर मेजर करते हैं उसको हम बैक साइड कहते हैं। और जिस किसी भी पॉइंट जिसको हम चेंज पॉइंट भी कह सकते हैं उस पर जो लास्ट रीडिंग ली जाती है जिसका एलिवेशन हमें फाइंड आउट करता होता है उसे हम फोर साइड कहते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। और इसके बीच में भी जितनी रीडिंग कैलकुलेट की जाती है उसे इंटरमीडिएट साइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। In an adjusted level, when the bubble is central, the axis of the bubble tube becomes parallel to line of sight, line of collimation, axis of the telescope, none of these. फ्रेंड्स, जब बबल सेंट्रल में होता है तो उस केस में जो उसकी लाइन ऑफ साइट होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, और जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होती है तो उसको लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी हॉरिजॉन्टल होगी तो उस केस में जो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब होता है वो लाइन ऑफ कॉलिमेशन के पैरेलल होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, जो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होता है वो आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। द टेलीस्कोप ऑफ ए डंपी लेवल is rigidly fixed to the leveling head, can be tilted in a vertical plane, can be taken out of its support and reversed, permits interchange of eyepiece and object glass। फ्रेंड्स, जो डंपी लेवल होता है इसका जो टेलीस्कोप होता है वो लेवलिंग हेड पर रिजिडली फिक्स होता है, ये वर्टिकल प्लेन में मूव नहीं कर सकता। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। इसका उपयोग डायरेक्ट लेवलिंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। The surface of zero elevation around the earth which is slightly irregular and curved is known as mean sea level, good surface, level surface, horizontal surface। फ्रेंड्स, जीरो एलिवेशन अर्थ के अराउंड जो होता है उसको हम मीन सी लेवल कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि जो प्लम्बाब लाइन होती है वो अर्थ के सेंटर की तरफ होती है, इस पर जो परपेंडिकुलर सरफेस होता है उसको लेवल सरफेस कहते हैं, और लेवल सरफेस पर जो टेंजेंट सरफेस होता है उसे हॉरिजॉन्टल सरफेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, जॉइड, एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, टेलीस्कोप के क्रॉस हेयर और ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होती है तो उसे लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं, जबकि आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस के सेंटर से पास होने वाली लाइन को एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। The sensitiveness of a level tube decreased if radius of curvature of its inner surface is increased, diameter of the tube is increased, length of the vapor bubble is increased, both viscosity and surface tension are increased। फ्रेंड्स, जो सेंसिटिविटी होती है लेवल ट्यूब की जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, इसका मान बढ़ता है यदि हम उसके रेडियस को इंक्रीज करेंगे, लेंथ को इंक्रीज करने से भी उसका मान बढ़ता है, और यदि उसकी विस्कोसिटी कम होगी तो उसका मान बढ़ता है। परंतु यदि विस्कोसिटी और उसका सरफेस टेंशन बढ़ा देंगे तो उसकी जो सेंसिटिविटी होगी वो घट जाएगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर at the center of the telescope, at the optical center of the eye pieces, anywhere inside the telescope। फ्रेंड्स, जो
ऑब्जेक्ट से रियल इमेज फार्म होनी चाहिए, वो क्रॉस हेयर के प्लेन में फार्म होनी चाहिए। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। टेलीस्कोप में मेनली एक डायाफ्राम होता है जिसमें 3 हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इन मीटर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। फ्रेंड्स, जो कंबाइंड करेक्शन होता है कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के लिए वो -0.0673 इंटू डी स्क्वायर होता है, यहाँ जहाँ डी डिस्टेंस होती है किलोमीटर में। जब यहाँ पे हम डी का मान 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 0.2682 प्राप्त होगी। ये निगेटिव होता है, सो मोस्ट अप्रोप्रिएट 0.269 होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेक द हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस? अजूमेट टेस्ट, क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट, स्पायर टेस्ट, वर्टिकल आर्क टेस्ट। फ्रेंड्स, ये जितने भी टेस्ट हैं ये जो लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसके परमानेंट सेटिंग के लिए किए जाते हैं। जो एजुमेट टेस्ट होता है वो लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर करने के लिए किया जाता है, जबकि जो क्रॉस हेयर टेस्ट होता है इसमें जो वर्टिकल क्रॉस हेयर होता है उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर करने के लिए किया जाता है। स्पायर टेस्ट का प्रयोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर करने के लिए किया जाता है, जबकि वर्टिकल आर्क टेस्ट को जो वर्टिकल सर्किल होता है जिसको बर्नियर स्केल भी कहते हैं, उसमें जब लाइन ऑफ साइट जो होती है वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो उसमें वैल्यू 0 इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर करने के लिए स्पायर टेस्ट किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेबलिंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट्स दैट आर क्वाइट अपार्ट? चेक लेबलिंग, फ्लाई लेबलिंग, रेसिप्रोकल लेबलिंग, सिंपल लेबलिंग। फ्रेंड्स, जब 2 पॉइंट एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं तो उस केस में उनका लेबल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए रेसिप्रोकल लेबलिंग का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। रेसिप्रोकल लेबलिंग से कर्वेचर, रिफ्रैक्शन और कॉलिमेशन एरर को एलिमिनेट किया जा सकता है। इससे पैरालॉक्स की जो एरर होती है उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, रेसिप्रोकल लेबलिंग एलिमिनेट्स कॉलिमेशन एरर। फ्रेंड्स, जो रेसिप्रोकल लेबलिंग होता है वो कॉलिमेशन एरर को एलिमिनेट करता है। कॉलिमेशन, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एरर। कर्वेचर और रिफ्रैक्शन और कॉलिमेशन एरर को रेसिप्रोकल लेबलिंग के थ्रू हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एरर, कर्वेचर एरर फुल्ली एंड रिफ्रैक्शन एरर पार्शली। फ्रेंड्स, जो रेसिप्रोकल लेबलिंग होती है इसमें हम कॉलिमेशन, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। इस केस में जिस भी 2 पॉइंट का डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना होता है, सबसे पहले मान लेते हैं ए और बी का डिफरेंस फाइंड करना होता है, तो हम पहले ए पर इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं और ए पर और बी दोनों पर रीडिंग मेजर करते हैं। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को बी पर ले जाकर ए और बी पर रीडिंग मेजर करते हैं और उसकी सहायता से हम उनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ लेबल? फ्रेंड्स, लेबल के टेम्पोररी एडजस्टमेंट में सबसे पहले हम सेटिंग करते हैं, उसके बाद सेंटरिंग, फिर लेबलिंग करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कैलकुलेट द कर्वेचर करेक्शन इन मीटर इफ डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टाफ इज 500 मीटर। फ्रेंड्स, जो कर्वेचर करेक्शन होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, जिसको हम सीसी से डिनोट करते हैं। सीसी इक्वल टू -0.005
0.0785 डी स्क्वायर होता है। यहाँ पे डी की वैल्यू 500 मीटर, जिसको हम 1/2 किलोमीटर लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी -0.0196 प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कैलकुलेट द रेड्यूस्ड लेवल in meter of a point A in the staff reading at the point A and benchmark are 2.8 meter and 2.5 meter respectively. The reduced level of the benchmark is 100 meter. फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लेवल को सेट किया। यहाँ से जब ये बेंचमार्क है जिसका रेड्यूस्ड लेवल 100 है, यहाँ पे जो रीडिंग मेजर की गई वो 2.5 है, जबकि किसी अन्य पॉइंट ए की जो रीडिंग है वो 2.8 है। तो इसका जो रेड्यूस्ड लेवल होगा इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात करते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है रेड्यूस्ड लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। तो ये यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस 2.5, और ये जब हम ए पर जो स्टाफ रीडिंग होगी उसको माइनस करेंगे तो वहाँ से ए का रेड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट हो जाएगा। सो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 99.7 प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, which of the following test is used to make the line of sight perpendicular to the horizontal axis? Azimuth test, crosshair ring test, स्पायर टेस्ट, वर्टिकल आर्क टेस्ट। फ्रेंड्स, लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे अजीमुथ टेस्ट कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि स्पायर टेस्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर करने के लिए किया जाता है। वर्टिकल आर्क टेस्ट वर्टिकल जो सर्किल होता है उसमें जीरो इंडिकेट करने के लिए किया जाता है जब लाइन ऑफ साइट जो होती है वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। जबकि क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट में वर्टिकल क्रॉस हेयर के एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, calculate the corrected staff reading at a point A if the staff reading is taken from an instrument which is set at a distance of 1.5 km from the point A 3.46 मीटर। फ्रेंड्स, जो करेक्शन होता है वो -0.0673 डी स्क्वायर होता है। यहाँ से जो करेक्शन हो जाएगा वो -0.0673 इंटू 1.5 किलोमीटर का जो स्क्वायर होगा वो 2.25 प्राप्त होगा। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो नियर अबाउट -0.15 प्राप्त होगी। तो जो करेक्ट स्टाफ रीडिंग हो जाएगा वो 3.46 माइनस 0.15 होगा। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो नियर अबाउट 3.3 प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। 3.46 में से जब हम 0.15 को माइनस करेंगे तो 3.31 प्राप्त होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट रेड्यूस्ड लेवल एंड द फर्स्ट रेड्यूस्ड लेवल इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ बैक साइड एंड इंटरमीडिएट साइड, डिफरेंस बिटवीन the sum of back side and reduced level of benchmark, difference between the sum of back side and foresight, difference between the sum of back side and height of instrument। फ्रेंड्स, जो लास्ट आरएल और फर्स्ट आरएल का डिफरेंस होता है वो सम ऑफ बैक साइड और सम ऑफ फोरसाइट के डिफरेंस के बराबर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। इसमें जो लास्ट आरएल होता है और फर्स्ट आरएल इनका डिफरेंस जो होगा वो समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड के बराबर होता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ
फाल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए डिस्टेंस d between the staff and instrument is inversely proportional to d, proportional to d, proportional to square of d, proportional to square root of d। फ्रेंड्स, जो रिफ्रैक्शन का करेक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, इसका मान काफ़ी वो कर्वेचर करेक्शन के 1/7 के बराबर होता है, और इसमें जो करेक्शन होता है वो 0.0112 डी स्क्वायर होता है। तो जो करेक्शन होता है वो इस प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डी के। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हाट शुड बी द हाइट इन मीटर ऑफ ए लाइट हाउस सो दैट इट कैन बी विजिबल फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम विजिबल हॉरिजन डिस्टेंस होती है वो एच इक्वल टू बोथ करेक्शन के लिए हो जाएगा 0.0673 डी स्क्वायर। डी की वैल्यू यहाँ पे 3 किलोमीटर है, तो यहाँ जो इंटू जब हम 3 पुट करेंगे तो इंटू 9 हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 0.6057 मीटर प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कैलकुलेट द एरर इन स्टाफ रीडिंग ऑन ए stop at a distance of 100 mm due to out of the center of the bubble by 4 division. The sensitivity of bubble tube is 30 second per 2 mm divisions। फ्रेंड्स, सेंसिटिविटी को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, अल्फ़ा का मान 30 सेकेंड, जबकि जो उसका डिवीज़न है एन जिसको डिनोट करते हैं वो 4 और डी का मान 100 mm है। तो जो सेंसिटिविटी अल्फ़ा होता है वो अल्फ़ा इक्वल टू एस अपान END होता है, जहाँ पे अल्फ़ा रेडियन में है। जब इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 62 65 एक रेडियन बराबर 20 62 65 सेकंड के बराबर होता है। यहाँ से जो यस की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो 30 इक्वल टू यस अपान एन की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 100, 20 62 65। यहाँ से जो यस की वैल्यू प्राप्त होगी वो 0.58 प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ RL ऑफ ए पॉइंट? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस बैक साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस फोर साइड, reduced लेवल ऑफ प्रीवियस पॉइंट माइनस फोर साइड, reduced लेवल ऑफ प्रीवियस पॉइंट माइनस फॉल। फ्रेंड्स, लेवलिंग वर्क में जब हम हाइट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मेथड का प्रयोग करते हैं तो जो रिड्यूस्ड लेवल होता है वो EHI माइनस इंटरमीडिएट साइट या फोर साइट होता है, जबकि जब राइज एंड फॉल मेथड का प्रयोग करते हैं तो रिड्यूस्ड लेवल ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फॉल करते हैं, जबकि जब राइज होता है तो रिड्यूस्ड लेवल ऑफ प्रीवियस लाइन प्लस राइज होता है। इस केस में जो RL हो जाएगा किसी भी पॉइंट का वो प्रीवियस रिड्यूस्ड लेवल ऑफ प्रीवियस पॉइंट माइनस फॉल के बराबर होगा, ना कि फोर साइड के बराबर होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द एर्थ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेजर लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट एबव मीन सी लेवल। फ्रेंड्स, जो मीन सी लेवल करेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। इसका जो मान होता है C इक्वल टू माइनस LH अपान R होता है। ये मेजर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मीन सी लेवल से हाइट जो होती है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि उसकी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।